मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, आजकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतनी तरक्की हुई है कि हमारे हर सवाल, हर समस्या का समाधान अब टेक्नोलॉजी द्वारा बस यूं चुटकियों में हल हो जाता है। लेकिन एक टेक्नोलॉजी ऐसी है जो हमारे पास तब से मौजूद है जब से सृष्टि का निर्माण हुआ था। ये टेक्नोलॉजी आज भी वर्ल्ड की सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है और इस अद्भुत टेक्नोलॉजी का नाम है माँ। देवियों और सज्जनों, माँ दुनिया की वो टेक्नोलॉजी है जिसका न तो कोई विकल्प हुआ है और ना ही कोई विकल्प हो सकता है। ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान उनके पास ना हो। ऐसा कोई समय नहीं जो उनके पास हमारे लिए ना हो। उनका कनेक्शन किसी बैटरी या तार से नहीं होता, उनका कनेक्शन दिल से होता है। और इस टेक्नोलॉजी का जो कवरेज एरिया होता है उसे नापना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। माँ की जो सबसे खास बात होती है वो है उनका स्नेह भरा स्पर्श। इस स्पर्श की आज तक न तो कोई तकनीकी बराबरी हो पाई है और न हो पाएगी। ये अपने स्पर्श से हमारे दुखों को डाउनलोड कर लेती हैं और खुशियां हमारे लिए अपलोड कर देती हैं। शायद इसीलिए कंप्यूटर जैसी मशीन को भी चलाने के लिए एक माँ यानी मदरबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक माँ जीवन में क्या मायने रखती है, इस बात की पुष्टि कर रही हैं मेरे सामने बैठे हुए हैं हमारे आज के कंटेस्टेंट, अपनी माँ की लाडली बी लावण्य। इनका मानना है कि इनकी माँ इनके लिए बहुत ही पॉजिटिव हैं, बहुत इमोशनल हैं और इनके पापा से भी ज़्यादा इमोशनल और पॉजिटिव हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका लावण्य जी। लावण्य जी हैदराबाद तेलंगाना से हैं और ये एक स्टूडेंट हैं और उनकी माता जी भी आई हुई हैं, उनके पिताजी भी यहाँ हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार करता हूँ आपको। लावण्य, हमारे पास एक वीडियो क्लिप है आपका। कैन वी सी द वीडियो प्लीज ऑफ लावण्य? இதெல்லாம் பண்ணுவாங்களா? मेरा नाम लावण्य है। मैंने अपना मास्टर्स किया है इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी थाईलैंड और अब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ। मेरे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आए थे पीएचडी के भी, बट मैंने आईएएस चूज़ किया क्योंकि ये मेरा भी ड्रीम है और मेरे पेरेंट्स का भी ड्रीम है और मैं इसे कैसे भी करके पूरा करना चाहती हूँ। पढ़ाई के लिए बहुत स्ट्रिक्ट हैं पापा। हमेशा पढ़ाई होनी चाहिए और डिसिप्लिन, ये दोनों चीज़ों को छोड़ के पापा भी बहुत जोवियल हैं। हम साथ में बैठ के खाना खाते हैं और उस टाइम पे मेरे साथ पूरे दिन में क्या हुआ मैं सब कुछ बताती हूँ। ऐसे मेरा भाई बताता है, मम्मा बताती हैं, मेरे पापा अपने ऑफिस के बारे में भी बताते हैं। तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और बहुत मज़ा भी आता है। बस आप लो पहले। अब ये मुझे केबीसी का प्लेटफॉर्म मिला है, तो जो मैं अपना चीज़ एज ए सिविल सर्वेंट बनने के बाद स्टार्ट करने वाली थी, अब मैं पहले से ही 10 लोगों को एजुकेट कर पाऊँगी इस अमाउंट से। सबसे पहले मैं अपने घर से स्टार्ट करूँगी, मेरी मेड की डॉटर को पढ़ाकर, बिकॉज़ वो बहुत ही इंटेलिजेंट है और बहुत ही डिज़र्विंग है। मैं उसी से स्टार्ट करूँगी और मैं चाहती हूँ कि जो वो अपना ड्रीम पूरा करना चाहती है वो करे। लावण्य, कितने अच्छे ख्याल हैं आपके, हैं? मम्मा की वजह से सर। मामा की वजह से? जी सर। लेकिन अपने आप के अंदर भी आपको तो बहुत से विचारधाराएं आई हैं। आपने कहा कि आपकी जो मेड की जो बेटी है, आपने कहा कि वो बहुत ही शिक्षित होना चाह रही है, आप उसे शिक्षित करना चाह रही हैं क्योंकि आप समझती हैं वो बहुत इंटेलिजेंट है। और आपने कहा कि आप निश्चित हैं कि आपको आईएएस में जाना, यूपीएससी इम्तिहान करना ही करना है, क्योंकि जब आप आईएएस में भर्ती होंगी तभी आप समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। ये भी एक बहुत अच्छा ख्याल है। एक और अच्छी बात हमको लगी कि आप लोग सब पलती मार के खाना खा रहे हैं।
हमारे घर पे ऐसा है, भाई सुबह 6:30 चला जाता है सर। जी, जी। तो नाइट में ही वो अवेलेबल होता है और पापा भी नाइट में फ्री हो जाते हैं। तो नाइट का खाना हम लोग नीचे बैठ के ही खाते हैं, कभी डाइनिंग टेबल का यूज ही नहीं हाँ किया है। बिल्कुल सही कहा। हम लोग भी अपने बचपन में बस ऐसे ही पलती मार के खाया, कितना अच्छा लगता था। अच्छा पूरा लगता परिवार था एक साथ पलती मार के बैठ के जमीन पर खाना खा रहा है, जी। बहुत अच्छा लगता था। जी। तो ये प्रथा मुझे बहुत अच्छी लगी आपके परिवार की। Thank you। ओके लावण्या, गेम की शुरुआत करते हैं आज। एक बार फिर हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। नियम तो आपको पता ही है, लेकिन हमारे जो एक्सपर्ट हैं आज के वो बदल गए हैं। उनके बारे में थोड़ा सा हम परिचय दे दें। हमारे आज के एक्सपर्ट देवियों सज्जनों वो हैं शौर्य चक्र से सम्मानित रिटायर्ड कर्नल वेम्बू शंकर जी हैं। ये एक सोशल इंजीनियर और क्विजर भी हैं। कर्नल साहब प्रणाम करता हूं आपको तालियों के साथ। कर्नल साहब का स्वागत। जय हिंद। जय हिंद सर। तो कर्नल साहब हमारे साथ रहेंगे पूरी। जी जी कर्नल साहब कहिए। வணக்கம் லாவண்யா. வணக்கம் இந்த sir। விளையாட்டுக்கு வணக்கம் நீங்க sir। நல்வாழ்த்துக்கள். நல்லா விளையாடுங்க, நல்லா யோசிச்சு விளையாடுங்க. ऑल द वेरी बेस्ट. Thank you sir, thank you so much। तो इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पांच प्रश्नों का आपने सही उत्तर दे दिया था। 10,000 रुपए आप जीत चुकी हैं। घड़ीमान जी अब आपको अपनी उदारता से प्रत्येक प्रश्न के लिए 60 सेकंड देंगे उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न आज के आपके इस खेल का पहला प्रश्न होगा। छठा प्रश्न 20,000 रुपए के लिए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा लावण्य। इस गाने में किस नृत्य कला का प्रदर्शन किया जा रहा है? Which dance form is being performed in this song? और आपके सामने जो ऑप्शंस हैं वो है ये A कंटेम्प्ररी, B टैप डांस, C बैले या D ब्रेक डांस। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्ररी यस सर। श्योर है? यस सर। ताला लगाने लायक है? यस सर। कंटेम्प्ररी ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है लावण्य, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत सही उत्तर दिया आपने। नाच वाच करती है कि नहीं आप लावण्य जी? यस सर, मैं कथक डांसर हूँ। कथक सीख रही हैं आप? क्या करती मैंने हैं? सीखा था सर, 5 इयर्स कंप्लीट किया है। 5 साल? जी सर। क्या क्या कीजिएगा आप अपने जीवन में? इतना कुछ आपने शिक्षा प्राप्त कर ली है, और भी शिक्षा प्राप्त करनी है, नृत्य भी करती हैं, वाह। मम्मा बोलते हैं पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज ये सब चीज़ें भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्टिंग से बचपन से उन्होंने मुझे डांस में डाला था। जी हाँ जी हाँ, बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं आप माता जी, बहुत बहुत बधाई आपको। सर जी हमारे यहाँ हम बोलते हैं पढ़ाई के साथ साथ एक एक्स्ट्रा कुछ भी सीखना चाहिए। अगर एक लाइन भी नहीं पकड़ पाएंगे लड़कियां, दूसरा लाइन से अपने आप जीवन में अच्छे से रह सकते हैं। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात कही आपने माता जी। ऑलराइट लावण्य, अगला प्रश्न आ रहा है, 7वां प्रश्न। यह है 40,000 रुपयों के लिए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। कॉफी और चाय में पाए जाने वाले रासायनिक यौगिक ट्राइमिथाइल ज़ैंथीन को हम किस नाम से बेहतर जानते हैं? हाउ डू वी बेटर नो द केमिकल कॉम्पाउंड ट्राइमिथाइल ज़ैंथीन फाउंड इन कॉफी एंड टी? ए थीन, बी कैफीन, सी थियोब्रोमीन या डी थियोफाइलिन? सर ऑप्शन प्लीज लॉक ऑप्शन बी कैफीन। बी कैफीन यस सर। श्योर है? यस सर। ताला लगाने लायक? यस सर। कैफीन बी, ताला लगाइए कंप्यूटर जी। थोड़ा सोच समझ कर आपने उत्तर दिया। Yes, क्या sir। सोच रही थी आप? मैं बाकी के केमिकल कंपाउंड्स थोड़ा देख रही थी। आपको मालूम था इन कंपाउंड्स के बारे में? थोड़ा बहुत सर, मेरा भाई IIT कर रहा है तो इन नाम के बारे में सुना है मैंने। ओह, उन्होंने बताया आपको? Yes, sir। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अब लावण्य, वेल प्लेड। कॉफी के एक कप में औसतन लगभग 100 मिलीग्राम कैफीन होता है, जबकि एक कप चाय में कैफीन की मात्रा 40 मिलीग्राम के आसपास होती है। दक्षिण भारत में यह बहुत प्रचलित है। कॉफी वहां की बहुत मशहूर भी है। ओके, और इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं लावण्य, 8वें प्रश्न पर। 80,000 रुपए इसका मूल्य, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा।
दिल्ली डैशर्स, हैदराबाद हंटर्स, बेंगलुरु रैप्टर्स और नॉर्थ ईस्टर्न वॉरियर्स किस पेशेवर खेल लीग की कुछ टीमों के नाम हैं? दिल्ली डैशर्स, हैदराबाद हंटर्स, बेंगलुरु रैप्टर्स and North Eastern Warriors are the names of some of the franchises in which professional league? ऑप्शन सुनिए. A. Pro Volleyball League. B. Indian Super League. C. Premier Badminton League. D. Pro Kabaddi League. आजकल खेल के मैदान में बहुत सारे प्रोफेशनल लीग्स शुरू हो गए हैं. देश के लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहां आपको सही उत्तर देना होगा. मुझे ऑप्शन डी लग रहा है. 20 सेकंड रह गए. अगर श्योर ना हो तो आपके पास 3 लाइफ लाइन्स हैं अभी भी बचे. I'll take a 50-50. शांत हो जाए गणिमान जी. एक लाइफ लाइन लेंगी लावण्या जी. 50-50 लाइफ लाइन, इसको अंकित किया जाए. और लावण्या, आप जानते हैं कि अब ABCD में से 2 विकल्प जो हैं वो मिट जाएंगे. कमेटी महाशय, 2 जो गलत विकल्प हैं उन्हें मिटा दीजिए. B और D चले गए. बचे हैं A. प्रो वॉलीबॉल लीग, C. प्रीमियर बैडमिंटन लीग. एक सही, एक गलत. Sir, please lock option A, Pro Volleyball League. श्योर है? जल्दी बोलिए. Yes, sir. 5 सेकंड रहेगा, जल्दी बोलिए. Yes, sir. Please lock option A. Option A, Pro Volleyball League. Lavanya, this is the wrong answer. Oh gosh, no. सही उत्तर है प्रीमियर बैडमिंटन लीग. अभी भी आपके पास 2 लाइफलाइन बची थी. अगर आप ले लेते तो शायद आपको सही उत्तर मिल जाता. लावण्या, नॉट गुड. इस लीग में सिंधु, साइना, कैरोलिना मैरिन, श्रीकांत जैसे जाने माने बैडमिंटन खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं. मुझे लगा कि आप हैदराबाद से हैं, कभी आपने सुना होगा इनका नाम. हैदराबाद हंटर्स. और बहुत ही जबरदस्त बैडमिंटन सेंटर है हैदराबाद, है कि नहीं? Yes. बहुत से उत्तम खिलाड़ी वहां से आए हैं. ऑलराइट, अनफॉर्चुनेटली आप 10,000 पे ही रहेंगी और हम तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट लावण्या. ये जो आपने 10,000 रुपये जीते हैं, ये हम डिजिटली आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. यहाँ आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया. ट्रांसफर नाउ 10,000 1 2 3 कंफर्म किया और ये सीधे 10,000 रुपये आपके अकाउंट में गए. हम चाहेंगे कि आपके पिताश्री या माताश्री को आकर के तस्वीर में हमारे साथ. नमस्कार. आपने देखा भी लावण्या हैदराबाद से एक स्टूडेंट दुर्भाग्यवश ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाए. 10,000 रुपये यहाँ से जीत कर गई. और अब समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का. कंटेस्टेंट्स तैयार हो जाइए. आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर. रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इन शब्दों को इस क्रम में लगाएं कि ये किसी काम को करने में बहुत कठोर परिश्रम करने के लिए प्रयोग होने वाला एक मुहावरा बन जाए. Arrange these words to get the Hindi proverb that means to overcome extreme difficulties in performing a task. Ready contestants, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने. ए चबाना, बी चने, सी लोहे, डी के. हो गया समय समाप्त. आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए. सबसे पहले आता है सी लोहे, फिर आता है डी के, फिर आता है बी चने और अंत में है ए चबाना. लोहे के चने चबाना, सी डी बी ए. यही सही क्रम. और इस क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है ये रहे उनके नाम. एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब
बीना बहन प्रवीण भाई राठौर। नमस्कार और बहुत बहुत बधाई आपको। आइए हम आइए, ये मत कीजिए, नहीं नहीं ठीक है, ऑल द बेस्ट। देवेंद्र संजना मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं, भावनगर गुजरात से टीचर जिनका नाम है बीना बहन प्रवीण भाई राठौड़। बीना बहन, आप पढ़ा रही हैं, आप शिक्षक हैं। हाँ जी, कहाँ पढ़ाती हैं आप? मैं भूतेश्वर प्राइमरी स्कूल में 6 to 8 के स्टैंडर्ड के बच्चों को मैथ्स और साइंस पढ़ाती हूँ। मैथ्स और साइंस बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट होता है ये। आप स्वयं कहाँ तक शिक्षित हैं? मैंने BSc विथ कंप्यूटर एप्लीकेशन और BA भी किया है, BA विथ इंग्लिश। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो BA भी करते हैं, BSc भी करते हैं। ओके, आपके साथ में आपके कंपेनियंस के रूप में पूरा परिवार आया हुआ है, परिचय दीजिए उनका। हाँ जी, मेरे जो हस्बैंड है भाविन महेंद्र कुमार भट्ट, पतिदेव हैं आपका, बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। और मेरी माता जी है मधुबेन प्रवीण भाई राठौड़। मेरे सास ससुर है, सास और ससुर जी भी हैं, नमस्कार। सास का नाम उषा बेन और ससुर महेंद्र भाई। और मेरे ट्यूशन के जो टीचर थे और मेरे फ्रेंड भी है वो आपको शिक्षा प्रदान करते हैं। हाँ, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर हमारे कार्यक्रम में। बीना बहन, ये आवश्यक होता है कि जितने भी नए कंटेस्टेंट आते हैं उनके सामने हम जो नियम है वो पढ़ के आपको सुनाए। हालांकि आपको तो पता ही होंगे। देखिए, इस खेल की जो धनराशि है वो एक पहाड़ के रूप में यहाँ खड़ी हो जाती है। 1000 रुपये से उसकी शुरुआत होती है, बढ़ते बढ़ते फिर 3000, फिर 5000, बढ़ते बढ़ते जाते हैं 15वें प्रश्न में, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। यहाँ पर पहुँचने के लिए 2 पड़ाव आते हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000 का पड़ाव और 10वें प्रश्न पर 3,20,000 रुपये का पड़ाव। 10वें प्रश्न के बाद हमारे जो चोटी का प्रश्न होता है 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। हमारे पास 4 लाइफलाइन्स हैं। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। दूसरी लाइफलाइन है 50-50, 2 विकल्प जो हैं वो गायब हो जाएंगे, 2 बचेंगे। तीसरी लाइफलाइन है फ्लिप द क्वेश्चन, अलट पलट। और आखिरी लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं उनका परिचय मैं दे दूं आपसे। ये हैं शौर्य चक्र से सम्मानित रिटायर्ड कर्नल वेम्बू शंकर जी। एक बार फिर कर्नल साहब, आप प्रकट होइए हमारे सामने और बहुत बहुत बधाई आपको और शुभकामनाएं। बीना बहन, इसी के साथ जी, बीना कह सकते हो आप। नहीं, बीना बहन बोलने में अच्छा लगता है ना। ऐसा बड़ी हो गई ऐसा लगता। बीना बहन, आप हमसे तो बड़ी नहीं हो सकती ना। हम अब हो गए हैं 77 पार कर चुके हैं, तो बहन का ही दर्जा रहने दीजिए। बीना बहन बोलूंगा आपको या बीना जी बोलूंगा? हाँ जी, बीना जी ठीक है? हाँ बीना जी। जी ठीक है। अच्छा, तो बीना जी, इसी के साथ शुरू करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति? पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। डोरी इनमें से किस पारंपरिक खेल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है? A string is an essential equipment in which of these traditional games? और वो गेम्स ये रहे: A पिट्ठू, B लट्टू, C छुप्पन छुपाई या D लंगड़ी। सर बी लग रहा है क्या करेंगी? क्योंकि तीनों तो नहीं लग रहे हैं। हाँ, बी के साथ जाएंगे। बी के साथ जाएंगे। हाँ। कभी नमाशा है बी लट्टू पे ताला लगाया जाए। आप बहुत ज्यादा सोच रही थी तो बिल्कुल सही उत्तर आपने दे दिया है। बीना जी, बधाई आपको। लट्टू जो होता है उसमें सूत लपेटा जाता है और एक उंगली में ऐसे रख के लट्टू को यहाँ रख के ऐसे मारते हैं जमीन पे तो घूमने लगता है। मेरा हिंदी है ना बहुत कमजोर है। क्या कमजोर है? गुजराती में होता तो मैं पढ़ लेती हूँ अच्छी से। आपने बीए किया हुआ अंग्रेजी में? इंग्लिश में किया। तो इंग्लिश में भी पढ़ दिया था हमने। ए स्ट्रिंग is an essential equipment in which of these
ट्रेडिशनल गेम। लट्टू को गुजराती में क्या बोलते हैं? पमरडा। हैं? पमरडा। ब्रह्मर्डो। पमरडा। ब्रह्मर्डो बोलते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। मूल्य है इसका 2000 रुपए और वो प्रश्न ये रहा आपके सामने। मूल रूप से गुजरात और राजस्थान में गेहूं के आटे से बनाया जाने वाला पापड़ जैसा करारा व्यंजन क्या कहलाता है? और जोर से अंग्रेजी में पढ़ूंगा। What is the पापड़ like snack made from wheat flour native to Gujarat and Rajasthan called? बुझ गए हो? हिंदी में समझ आ गया। हिंदी में समझ आ गया, चलिए बच गए। अब आगे बढ़ते हैं और ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए उंधियू, बी ढोकला, सी खाखरा, डी खांडवी। सी खाखरा लग रहा है। हर एक चीज लग रही है आपको, खाने की बात हम नहीं करना। मुझे लग रहा है कि आप खाना चाहती हैं चारों को। सी के साथ सी लगा दें। हाँ, ताला। हाँ जी। सी खाखरा पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया है आपने, 2000 जीत गई आप बीना जी। पतले पराठे या पापड़ जैसा दिखने वाला खाखरा मुख्यतः गुजरात में खाया जाने वाला एक क्रिस्पी स्नैक है। क्यों आपके मन में ऐसा कुछ संदेह था कि है कि नहीं है? ऐसे मैं वैसे ही हूँ। आप ऐसे ही हैं। कंफ्यूज में ही रहती हूँ। देवी जी, मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसा नहीं हूं। हमको सीधा साधा उत्तर चाहिए और आपको बोलना पड़ेगा कि यही है, इसको लॉक किया जाए, तो हम इस पे ताला लगा देंगे। तीसरा प्रश्न पेश करने जा रहा हूं, इसका मूल्य है 3000 रुपए। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फिल्म कभी खुशी कभी गम के गीत यू आर माई सोनिया में ऋतिक रोशन के साथ कौन सी अभिनेत्री नजर आई है? इन द फिल्म कभी खुशी कभी गम, द सॉन्ग यू आर माई सोनिया is picturized on Hrithik Roshan and which actress? A. Kareena Kapoor, B. Kajal, C. Rani Mukherjee, D. Amisha Patel. सर एक करीना कपूर। A. करीना कपूर। बधाई हो आपको, कम से कम आपने इधर उधर तो बात नहीं की। क्या करें? लॉक किया जाए। लॉक किया जाए। क्या बात है बीना जी। एक करीना कपूर पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब है आपका। अब आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। बीना जी, इसका मूल्य है 5000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर यह रहा। इनमें से किस अंक का गणितीय मान सबसे अधिक है? Which of these fractions has the highest mathematical value? समझ गई? A 1 divided by 2, B 2/3, C 3/4, D 4/5. सर ए 1/2। Are you sure? जल्दी करिए, 10 सेकंड रह गया है। सर लाइफ लाइन। शांत हो जाए, घड़ी मान जी, एक लाइफलाइन लेंगे बीना जी। हे भगवान बीना जी, आप तो हमको कंफ्यूज हो गई। दिल का दौरा दे रही हैं। कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? ऑडियंस पोल लेंगे। ओके, इसे अंकित किया जाए। ऑडियंस वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और बीना जी को संभालिए। इनमें से किस अंक का गणितीय मान सबसे अधिक है? Which of these fractions has the highest mathematical value? A 1/2, B 2/3, C 3/4 और is it D 4/5? 15 सेकंड मिलेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। ओह, ए और डी में कंपटीशन चल रहा है। सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है डी को
और निर्णय आपका है। समय बहुत कम है, जल्दी बोलिए। डी के साथ जाओ। डी के साथ जाएंगे आप? ऑलराइट, कंप्यूटर महाशय डी पे ताला लगाया जाए। ऑडियंस इज राइट, वेल प्लेड। One divided by 2 is 0.5. 2 divided by 3 is 0.66. 3 by 4 is 0.75. 4 by 5 is 0.80. हाँ जी। ओके बीना बहन, सॉरी बीना जी, आगे बढ़ते हैं। 4 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने। अब आ रहा है खेल का पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए। तैयार हो जाइए बीना जी। ये रहा प्रश्न आपके सामने। इस ऑडियो क्लिप में बोल रहे ये व्यक्ति किस संस्था या कंपनी के सह संस्थापक हैं? द स्पीकर इन दिस ऑडियो क्लिप इज द को-फाउंडर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी? समझ में आ गया? अब ऑडियो को सुनिए। मैं अपने जीवन के बारे में एक बात स्पष्ट आपको कह देना चाहता हूं। जमीन पर सोता हूं, इतना सा एक कटोरी भर खाता हूं। 1 रुपए पर्सनल वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी नहीं इकट्ठी की मैंने, ना करूंगा। और इस देश में जाने से पहले करोड़ों बच्चों को शिक्षा दे करके जाऊंगा। देश में योग, आयुर्वेद और अपना जो वैदिक ज्ञान है उस पर अनुसंधान करके उसको दुनिया के आंखों में आंखें मिला करके और ताल ठोक करके कह के जाऊंगा, आधुनिक विज्ञान से हमारा वैदिक ज्ञान कहीं कम नहीं है। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए बैद्यनाथ ग्रुप, बी पतंजलि आयुर्वेद, सी बायोटिक या डी मोडिकेयर। पतंजलि आयुर्वेद लग रहा है। हाँ जी, पतंजलि। बताइए हमको। सर बी पतंजलि बी आयुर्वेद। पतंजलि आयुर्वेद पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी बिल्कुल सही जवाब दिया है। बहुत बहुत बधाई आपको बीना जी। ये जो आवाज आपने सुनी ये बाबा रामदेव जी की थी। बहुत तेज बोल रहे थे और बहुत ही गर्व के साथ कह रहे थे कि भारत में जो विज्ञान की शिक्षा है वो किसी भी मुल्क से बेहतर है और हमेशा कायम रहेगी। बीना जी, हमारे पास आप पर बनाया हुआ एक वीडियो क्लिप है, हम उसे देखना चाहेंगे क्योंकि हम जानना चाहते हैं और भी बहुत कुछ आपके बारे में। कैन वी हैव द वीडियो क्लिप प्लीज? એમાં કેટલા પ્રકારો હોય છે? मेरा नाम बीना राठौड़ है, मैं भावनगर से हूँ और मैं प्राइमरी टीचर हूँ। और मेरे कुटुंब में हम सास ससुर और मेरे हस्बैंड और मैं 4 लोग रह रहे हैं। मेरे हस्बैंड को सुनाई कम देता है, लेकिन उसको बातचीत करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है और वो मशीन पहनते हो तो ज़्यादा सही से समझ सकते हैं। मेरे सास ससुर भी सुन नहीं पाते और बोल नहीं पाते। हमारा जो घर का स्ट्रक्चर है वो ऐसा बना रखा है हमने, अगर दरवाजे पर कोई आए तो हम लोगों ने एक रेड बल्ब रखा हुआ है जिससे कि मेरे सास ससुर भी समझ पाते हैं कि कोई आया है और वो भी आसानी से खोल सकते हैं दरवाजा। कभी कभी ऐसा होता है कि टीवी में कोई जोक आता है तो मैं हंस पड़ती हूँ और मेरी सास बोलती है कि क्या हुआ, क्या बोला था, और मैं दूसरी बार बोलती हूँ, दूसरी बार हंस पड़ती हूँ। इसलिए मुझे हंसना 2 बार होता है। मेरी लव मैरिज है और हम लोग मिलते थे और हम दोनों का जो स्वभाव था वो काफी मिलता जुलता था। वो लव एट फर्स्ट साइट नहीं है, लेकिन एक साथ बात करने के बाद मुझे पता चला कि मैं कम सुनता हूँ तो भी मेरे को वो बहुत अच्छी तरह सुनती है और मेरे को मदद रूप होती है। आई कैनॉट इमेजिन लाइफ विदाउट हर। मैं केबीसी में इसलिए भी आना चाहती हूँ कि मैं जाकर हॉट सीट पर आकर मैं बच्चन साहब को बता सकूँ कि ऐसे जो कम सुन पाते हैं, जो देख नहीं पाते हैं, ऐसे लोग हैं वो भी काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन उसको मौका नहीं मिल पाता है। मैं चाहती हूँ कि उन्हें भी मौका मिले और स्पेशल केबीसी एपिसोड बने। बीना जी, हाँ। आपके परिवार में
आपके पतिदेव जो हैं वो उन्हें कम सुनाई देता है, हाँ जी। आपकी सास ससुर भी बोल नहीं पाते हैं और सुन नहीं पाते हैं। हाँ। ऐसे परिवार में आप अपना जीवन कैसे व्यतीत करती हैं? मुझे पहले तो ऐसा लगा था कि भाई मैंने शादी की तो एक आध महीने के लिए एडजस्ट करने में थोड़ा दिक्कत हुई, लेकिन अभी तो काफ़ी सरलता से हम लोग साथ में रह रहे हैं और इतना मज़ा आता है कि शायद मैं किसी और फैमिली में होगी तो मैं वहाँ खुश नहीं रह पाऊंगी, ऐसा मुझे लगता है। एक दूसरे से संपर्क आप कैसे बनाते हैं? कैसे पता चलता है कि वो दूसरा क्या कह रहा है? आप साइन लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं या कैसे लिप रीडिंग करते हैं? हाँ, मेरे हस्बैंड जो है, मेरे सास ससुर तीनों लोग लिप रीडिंग से ही समझ जाते हैं। पहले मैं ऐसा करती थी कि उच्च आवाज़ से बोलती थी, लेकिन उन्होंने समझा कि तुम मन में भी बोलोगी तो भी वो समझ जाएंगे। और कभी कभी कुछ हम लोग स्कूटर पे जाते हैं तो कुछ मुझे बताना होता है तो उसके पीठ पे मैं लिख के दिखाती हूँ, ऐसे अक्षर बना के। हम लोग ये अगर आप पीछे बैठी हो तो? हाँ, तो अगर आप स्वयं चला रही हो तो? जैसे कि हमने देखा आप स्वयं स्कूटर चला रही थी। हाँ वो तो बोल सकते हैं, मैं सुनती हूँ। और मैं हाँ, और हम लोग मैसेज से भी बात करते हैं। व्हाट्सएप मैंने मेरी सास को सिखा दिया है और मेरे हस्बैंड का तो व्हाट्सएप से ज़्यादा संपर्क रहता है। और इसी तरह से आपका संपर्क बनता है दिन भर? हाँ। कभी कोई कष्ट नहीं हुआ? थोड़े बहुत कष्ट होते हैं लेकिन खुशियाँ ज़्यादा है। जी, खुशियाँ ज़्यादा हैं। वाह, क्या बात है। आपके पतिदेव यहाँ पर हैं। कैसा वातावरण है आपके घर में? भाविन जी, आपसे बात कर रहा हूँ। बिना है सब अच्छी तरह चलता है, बिना की वजह से। बिना की वजह से सब अच्छा चल रहा है। क्या लगा आपको इनमें कि आपको इनके साथ ब्याह करना चाहिए? ब्याह के लिए ऐसे बोलते हैं ना, ये बोलते हैं ऐसे। वो लव फर्स्ट साइट नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि वो मेरे लिए वो बोलना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। बस वो है मेरी लाइफ, बस। जी जी, थैंक यू सो मच भाविन जी। वो कभी कभी बोलते हैं कि मेरा जो है ना तो ऑक्सीजन है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। वाह वाह। आपके पतिदेव क्या कर रहे हैं? मेरे जो हस्बैंड है वो बैंक में है, SBI में क्लार्क है। अच्छा, तो कैसे वहाँ किस तरह का काम करना पड़ता है? हाँ, उसको जो कस्टमर है उससे सीधा संपर्क का काम नहीं दिया है। पहले वो करते थे लेकिन बाद में उसको एस्टेब्लिशमेंट वहीवटी काम सौंप दिया गया है। Okay. इससे अच्छी तरह से वो कर सकते हैं। पूरा अच्छी तरह कर पा रहे हाँ, हैं? पूरा अच्छी कोई तरह उनको परेशानी नहीं कोई होती? दिक्कत नहीं होती। कोई दिक्कत नहीं। वाह। जब आपने बीना जी तय किया कि आपको भाविन भाई से ब्याह करना है, आपके परिवार ने कभी मेरी इतराज नहीं किया? हाँ, मेरी मदर है, माता जी है, उसको पहले काफ़ी दिक्कत हुई कि तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तू क्यों ऐसे परिवार को पसंद कर रही है। लेकिन मेरा पहले से ही निश्चित था कि मैं शादी करूँगी तो इनसे ही करूँगी जी। और बाद में जब वो राज़ी हो गई उसके 15 दिनों में ही हमने सीधी डायरेक्ट शादी कर ली। ज़्यादा समय नहीं बिताया हाँ। आपने इसके बाद। ओके बीना जी, आज जो विषय है आपका वो है ये खेल, और हम चाहते हैं कि आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं, लेकिन फिलहाल आपको इस अगले प्रश्न के साथ जूझना होगा। यह है छठा प्रश्न और मूल्य है इसका 20,000 रुपये। छठा प्रश्न 20,000 रुपये। बीना जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस राज्य में अब तक कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं रही है? Which of these states has never had a female chief minister? और हर एक प्रश्न के लिए अब आपको 60 सेकंड मिलेंगे। विकल्प रखता हूं आपके सामने। A बिहार,
बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। इसका पता नहीं मुझे, शायद दिमाग लगा लीजिए, कहाँ कहाँ आपने सुना हुआ है? गुजरात में तो है, बिहार में शायद नहीं हो। ओके, क्या करना चाहेंगे? दस सेकंड रह गए, जल्दी बोलिए। कोई लाइफलाइन? लाइफलाइन शांत हो जाए, गड़े मांझे, एक और लाइफलाइन लेंगे बीना जी। आपके पास 3 बची हुई लाइफलाइन है बीना जी। 50-50, फ्लिप द क्वेश्चन, आस्क द एक्सपर्ट। फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन, ओके। कमिटी महाशय, बीना जी अपनी लाइफलाइन फ्लिप द क्वेश्चन इस्तेमाल करेंगी, इसको अंकित किया जाए। और अब हमें बताना होगा अपने दर्शकों को कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। आपकी नजर किस पे जा रही थी? शायद बिहार हो। बिहार पे? बिहार, ए। लॉक करें उसे, हम देखते हैं सही होता कि नहीं। ए बिहार पे ताला लगाया जाए। नहीं, ये गलत होता। महाराष्ट्र। बिहार में राबड़ी देवी, उत्तर प्रदेश में सुचेता कृपलानी और मायावती जी, गुजरात में आनंदीबेन पटेल। राजनीति मेरा weak महाराष्ट्र में कभी भी कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं हुई है। और अब इस प्रश्न को हम हटा देंगे। हमारे पास 11 विषयों की एक सूची है और आपसे कहा गया था कि किसी एक विषय को आप चुनें, और आपने जो विषय चुना है वो है करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स। कमिटी महाशय, करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स के आधार पर अगले प्रश्न को पेश किया जाए। एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एग्जाम वॉरियर्स? ए मनमोहन सिंह, बी संजय हजारिका, सी शीला दीक्षित या डी नरेंद्र मोदी? एग्जाम वॉरियर्स। शीला दीक्षित लग रहा है। शिक्षक हैं आप, इतना तो आपको मालूम होना चाहिए। मनमोहन सिंह भी लग रहा है। ऐसे बोलते बोलते तो आप चारों का नाम ले लेंगी। बोलिए। पंद्रह सेकंड रह गए, जल्दी बोलिए बीना जी। एक्सपर्ट है। शांत हो जाए, घड़ी मान एक्सपर्ट एडवाइस की लाइफलाइन लेंगी बीना जी, इसको अंकित किया जाए। और कर्नल साहब, आपकी बारी आ गई है। प्रश्न आपने सुन लिया होगा। एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एग्जाम वॉरियर्स? 60 सेकंड्स फॉर यू कर्नल। और आपके ऑप्शंस है ये: ए मनमोहन सिंह, बी संजय हजारिका, सी शीला दीक्षित, डी नरेंद्र मोदी। ये नरेंद्र मोदी जी है जो हमारे प्रधानमंत्री है, इन्होंने लिखा था ये एग्जाम वॉरियर्स जो बुक है। ये बहुत बढ़िया बुक है, मैंने देखा है। इसमें काफी चित्र वगैरह भी बना हुआ है, योगा के बारे में है, साइंस के बारे में है। तो आप डी ऑप्शन में जाइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ पूछना चाहेंगे कर्नल साहब से? नहीं नहीं, क्या करेंगे, बोलिए। डी लॉक किया जाए। ऑलराइट, डी नरेंद्र मोदी। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। और कर्नल साहब, यू आर एब्सोल्युटली राइट। वेल प्लेड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन छात्रों के लिए एक पुस्तक लिखी है जो परीक्षाओं के दौरान तनाव और चिंता का सामना करते हैं। मुझे लगा कि शायद आपको इसका उत्तर मालूम होगा। इसके बारे में बड़ी चर्चा भी हुई थी। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनको लगा कि जो विद्यार्थी हैं वो टेंस रहते हैं, तो उनकी सुविधा के लिए उन्होंने एक पुस्तक लिखी, एग्जाम वॉरियर्स। ऑलराइट, अब आपकी 3 लाइफलाइन चली गई हैं बीना जी, और अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं 7वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 40,000 रुपए। एक ही लाइफलाइन बची है 50-50 की। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
महाभारत के अनुसार इनमें से किसका नाम जन्म लेते ही इनके कंठ से घोड़े के हिनहिनाने की सी ध्वनि होने के कारण पड़ा? अकॉर्डिंग टू द महाभारत, who was named for the neighing sound of a horse he produced as a newborn? A. Ashwatthama. B. Jarasandh. C. Purochana. D. Duryodhan. सर ए हैं? ए अश्वत्थामा। ए अश्वत्थामा, ताला लगा दे। हाँ जी। ए अश्वत्थामा पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। यहां आप बिल्कुल सही हैं बीना जी, बहुत बहुत बधाई आपको। अश्व का अर्थ होता है घोड़ा। महाभारत युद्ध में ये कौरव सेना के सेनापति भी रहे। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे। 7 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पर। मूल्य इसका 80,000 रुपए। तैयार हो जाइए बीना जी। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये जंतर मंतर किस शहर में है? इन विच सिटी इज दिस जंतर मंतर? एक छवि दिखाएंगे हम आपको। कैन वी सी द इमेज प्लीज? देख ले अच्छी तरह। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए जयपुर, बी उज्जैन, सी वाराणसी या डी न्यू दिल्ली? सर ए जयपुर। ए जयपुर श्योर है? सर लाइफ लाइन लोगे? एक लाइफ लाइन लेंगे आप। शांत हो जाए गणिमान जी। एक लाइफ लाइन लेंगे बीना जी। एक बची हुई लाइफ लाइन है आपके पास बीना जी, 50-50 की। इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और जो 2 गलत विकल्प हैं उनको मिटा दीजिए। वाराणसी, नई दिल्ली। उत्तर दीजिए। डी नई दिल्ली। डी नई दिल्ली पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। हे भगवान, सही जवाब दिया आपने, बच गए आप। इस चित्र में दिल्ली का स्काईलाइन साफ नजर आ रहा है। 18वीं सदी में जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने कुल 5 जंतर मंतर बनवाए थे। नई दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में। इस वेधशाला का प्राथमिक उद्देश्य खगोलीय तालिकाओं का संकलन और सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों के समय और चाल की भविष्यवाणी करना था। ये 5 जंतर मंतर बनवाए थे महाराजा जय सिंह द्वितीय ने। ओके, अब चलते हैं आगे। आ रहा है 9वां प्रश्न। मूल्य 1,60,000 रुपए। बीना जी, आपके पास कोई भी लाइफ लाइन नहीं बची है। अब लग रहा है नहीं चलेगा, आपको उत्तर सही देना पड़ेगा। और अगर आपको लगे कि उत्तर आपको नहीं मालूम तो आप क्विट कर सकती हैं, क्योंकि आप 80,000 रुपए जीत रही हैं। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1869) में किसने परमाणु भार के आधार पर सभी तत्वों को एक तालिका में व्यवस्थित करने का तरीका खोजा था? इन 1869, who invented a way to organize all elements into a table based on their atomic weight? बीएससी किया हुआ आपने, उम्मीद करते हैं कि इसका उत्तर आपको मालूम होगा। ऑप्शन सुनिए। ए फ्रैंक विटल, बी रॉबर्ट गॉडार्ड, सी दिमित्री मेंडेलीव, डी अर्नस्ट हैकेल। सर सी डिमित्री मेंडेलीव। सी दिमित्री मेंडेलीव, ये बोल रही हैं आप? हाँ। ताला लगा दिया जाए? हाँ, लॉक किया जाए। मेंडेलीव जी को ताला लगाया जाए, बोल रही हैं बीना जी। अब की बार आपने ये नहीं बोला कि लग रहा है। उसका आवत टेबल है ना, थोड़ा पता था मेंडेलीव का टेबल। पता था आपको? सही जवाब दिया है आपने।
1,60,000 रुपए जीत गए आप बीना जी। 1869 में मेंडलेव ने सुझाव दिया कि एलिमेंट्स को उनके बढ़ते एटॉमिक नंबर के अनुसार व्यवस्थित किया जाना चाहिए, और जर्मन रसायनिक लोथार मेयर ने भी इस अवधारणा को स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत किया। इसकी जानकारी आपको थी तो बड़ा मुश्किल प्रश्न था। जितने आसान प्रश्न होते हैं उनका आप उत्तर नहीं दे पाती हैं, आप बोलते हैं लग तो रहा है ऐसा। ये इतना मुश्किल प्रश्न था, धड़ से आपने उत्तर दे दिया। बहुत बहुत बधाई आपको बीना जी, 1,60,000 रुपए जीत गई आप। थैंक यू सर। कोई लाइफलाइन नहीं बची है, बहुत ध्यान से होशियारी से खेलिएगा, क्योंकि ये अगला प्रश्न जो है महत्वपूर्ण स्थान है। 10वां प्रश्न है 3,20,000 रुपए का, खेल का दूसरा पड़ाव। 10वां प्रश्न बीना जी 3,20,000 रुपए के आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बतौर कप्तान आईपीएल में 100 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? Who was the first player to win 100 matches as a captain in IPL? IPL मालूम होगा ना आपको क्या है? हाँ। ओके, अब आपके सामने मैं रखता हूं विकल्प। ए गौतम गंभीर, बी रोहित शर्मा, सी MS धोनी, डी शेन वॉर्न। सर सी लग रहा है। धोनी जो है वो सही उत्तर मालूम होना चाहिए। क्या चल रहा है आपके मन में बीना जी? ए और सी लग रहा है कुछ। जल्दी बोलिए, 8 सेकंड रह गए। सर आई विल क्विट। श्योर? हाँ जी। शांत हो जाए गणिमान, क्विट करेंगे बीना जी। ओहो, बीना बहन 1,60,000 रुपए आप जीत रही हैं और आपने क्विट कर दिया है। ये आपका अंतिम निर्णय है। ओके, तो 1,60,000 रुपए जीतते हैं बीना बहन, तालियां बज जाएं इनके लिए। और आपकी ये जीती हुई रकम जो है हम ट्रांसफर कर देंगे डिजिटली। ये आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ आ गया। 1,60,000 कंफर्म किया और ये सीधा आपके अकाउंट में गया। किसी एक को गेस कीजिए। सर सी MS धोनी। MS धोनी, सी। ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। ये सही उत्तर होता बीना जी। यदि आप खेल जाते तो आज आप खेल का दूसरा पड़ाव पार कर जाती, लेकिन आप श्योर नहीं थी। कोई बात नहीं, बहुत बहुत बधाई आपको। 11 अप्रैल 2019 को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ धोनी ने कप्तान के तौर पर आईपीएल में अपनी 100वीं जीत हासिल की और ऐसा करने वाले पहले कप्तान वो बने। ओके, अब हम आपसे विदाई लेंगे और हम एक फोटो खींचना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि आपके परिवार में से कोई आकर के एक तस्वीर लें हमारे साथ। तालियां बज जाएं उनके लिए। ये में सच में थैंक यू सो मच। बीना बहन प्रवीण भाई राठौड़, भावनगर गुजरात में एक टीचर थी। ये बहुत अच्छा खेल रही थी और 1,60,000 रुपए जीत करके गई हैं और गेम को क्विट कर दिया इन्होंने। और एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का वक्त आ गया है। कंटेस्टेंट्स, ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तैयार हैं आप? ओके, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन हस्तियों को उस क्रम में लगाएं जिस क्रम में इन्होंने पहली बार इन्हें दिए गए देशों की यात्रा की। Starting with the first, arrange these first visits
in the order that they occurred, starting with the earliest and then you go down. Ready? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने. A. स्वामी विवेकानंद USA, B. नरेंद्र मोदी जापान, C. नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी, D. महात्मा गांधी इंग्लैंड. हो गया समय समाप्त. आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए. सबसे पहले जिन्होंने यात्रा की वो थे महात्मा गांधी. इंग्लैंड 1888 में गए वो. फिर आते हैं ए. स्वामी विवेकानंद, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गए वो 1893 में. फिर सी. नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो जर्मनी गए 1941 में. और अंत में बी. नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, जापान 2014. DACB ये है सही क्रम. और जो जीतने वाले हैं और जिन्होंने सही उत्तर दिया है वो है ये. केवल 3 लोगों ने सही उत्तर दिया. सबसे तेज पायल पूर्वेश शाह. पायल जी बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई आपको. कम तालियां बज जाए इनके लिए. Let's have some big applause for Paul, please. देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं मुंबई महाराष्ट्र से एक ब्लॉगर जिनका नाम है पायल पूर्वेश शाह. पायल जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत. थैंक यू सर. आप अपने कंपेनियन के रूप में किन किन लाई हैं अपने साथ? सर कंपेनियन में मेरे हस्बैंड है पूर्वेश शाह. पूर्वेश शाह, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में. मेरे फादर, मदर, ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ. फादर, मदर, ब्रदर, सब बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे. थैंक यू. ब्लॉगर नाम सुन करके मैं बहुत खुश हो गया क्योंकि मैं भी प्रतिदिन ब्लॉग करता हूं. आप किस विषय पे ब्लॉगिंग करती हैं? मैं तो ऐसे ही अनाप शनाप लिखता रहता हूं कुछ भी. सर मेरा विषय गोल्ड प्राइसेस रहता है. तो गोल्ड प्राइसेस, हाँ, थ्रू आउट द वीक गोल्ड प्राइसेस जैसे फ्लक्चुएट होते हैं, ऊपर गए नीचे गए, क्यों गए, क्या रीजंस थे ग्लोबली लोकली, वो हमें एवरी मंडे एंड एवरी थर्सडे आर्टिकल अपलोड करना पड़ता है हमारे ब्लॉग पे. तो वो ब्लॉग लिखती मैं हूँ मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए. तो हमारी जो कंपनी है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट बुलियन डीलर्स है इंडिया में. सो बुलियन इज़ बेसिकली प्रेशियस मेटल्स. तो उनका जो इनपुट्स रहता है वो काफ़ी बेंचमार्क की तरह माना जाता है. तो उनके वहाँ से मैं इनपुट्स लेती हूँ, थोड़ा इंटरनेट से इंफॉर्मेशन लेके फिर हम सारा कंपाइल करके गोल्ड प्राइस मूवमेंट्स पे ब्लॉग लिखते हैं. आजकल गोल्ड प्राइस कैसी चल रही है? तेजी है. तेजी से बढ़ रही है? बहुत ज़्यादा सर. यानी सोना बढ़ रहा है. लाइफ टाइम हाई ऑलमोस्ट टच हो गया. सबसे ज्यादा खरीदार कौन होते हैं गोल्ड के? गोल्ड के विमेन. हाँ, महिलाएं. वो तो है. भारत में जितनी भी महिलाएं वो सबसे ज्यादा वही सोना खरीदती हैं. हाँ सर. तो जब प्राइस इतनी ऊंची हो गई तो खरीदारी भी बढ़ती है या कम हो जाती है? बढ़ती है क्योंकि सर हमारे मारवाड़ी में एक कहावत है, मैं एक मारवाड़ी हूँ, मैरिड टू अ गुजराती. तो मारवाड़ी में एक कहावत है कि सबसे पहले सोना लो फिर बाकी सब चीज़ें लो. क्योंकि सोना कैसा है कि आप रात को 3 बजे भी बेचने जाओगे तो कोई खरीदार मिलेगा, जबकि फ्लैट, रियल एस्टेट, शेयर मार्केट उसमें ऐसा कुछ नहीं है. एनी टाइम इज द राइट टाइम टू बाय गोल्ड. अच्छा हुआ बता दिया आपने. नहीं अब थोड़ी सी अपनी विचारधारा को हमको बदलना पड़ेगा. जहां तक हम सोच रहे थे वो गलत था. अब आपकी बात सुन करके हम भी इसी ओर जाएंगे अब. ठीक है, ऑलराइट. तो वो जो आप ब्लॉग लिखती हैं उसका कोई रिस्पांस भी आता है आपके पास? हाँ सर, बट मेरा काम है सिर्फ ब्लॉग सबमिट करना, और जो रिस्पांस है, टेक्निकल है, स्टैटिस्टिक्स है, वो सब मेरी बैकएंड टीम देखती है. आपकी बैकएंड टीम भी है? हाँ. हमारे पास तो कुछ ऐसा है ही नहीं. हम तो स्वयं वो खोलते हैं, टम्बलर उसका नाम है, जो साइट है जहाँ पर हम लिख सकते हैं, और वहीं स्वयं बनाते हैं, स्वयं लिखते हैं, स्वयं उसको पोस्ट करते हैं. हाँ, और बताऊँ आपको, ये एक्चुअली सिलसिला ऐसे शुरू हुआ कि किसी ने कहा कि आपका अपना वेबसाइट होना चाहिए क्योंकि आपके नाम से न जाने कितने वेबसाइट चल रहे हैं और सब पता नहीं सही है कि गलत है. तो मैंने कहा हाँ कर देते हैं. मैंने कहा सर इसमें 6-7 महीने लगेंगे क्योंकि पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए आपका, आप कौन है, क्या नाम है आपका, कहाँ पैदा हुए थे, क्या क्या काम किया, इत्यादि इत्यादि. मैंने कहा भैया तो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा हो सकता है क्या कि कल हम शुरू कर दें?
हज़र आप ब्लॉक कर सकते हैं। तो हमने कहा अरे यार ये तो बहुत अच्छी बात है। तो हमने एक दिन वो उसने बताया इस जगह पर आप लिख दीजिए। तो हमने कहा हेलो माय नेम इज़ दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम आई एम राइटिंग, बंद करके पोस्ट कर दिया। अगले दिन 2 ठो जवाब आ गया। फिर उसके बाद हमने उनको जवाब दिया, उसके बाद 10-12 और जवाब आ गए। तो हमने उनको क्या नाम दे दिया, एक्सटेंडेड फैमिली, EF बोल दिया। अब हमारे पास अब हमारे पास कम से कम 400-500 हज़ार EF हो गए हैं और बहुत सा नेक काम भी करते हैं लोग। अभी उन्होंने देखा कि अगर मैं स्वच्छ भारत के साथ जुड़ा हूँ या स्वस्थ भारत के साथ जुड़ा हूँ या टीबी के साथ जुड़ा हूँ या साफ़ सफाई में जुड़ा हूँ, तो वो स्वयं अपना टीम बना करके, जैसे अभी वर्सोवा बीच में गंदगी थी, हम चले गए वहाँ पर साफ़ सफाई करने। अभी उन्होंने अपनी एक टीम बनानी है 20-30 लोगों की, वो कपड़ा पहन के जाते हैं और बीच को साफ करते हैं और कहते हैं हम AB की EF टीम है। अरे वाह। तो नेक काम भी करते रहते हैं बहुत से लोग। हाँ, और बहुत से लोग जा करके ब्लड डोनेशन कैंप शुरू करते हैं, गरीबों को जा करके उनकी देख रेख करते हैं, बच्चों को उनके जन्मदिन हो या कुछ हो तो बच्चों में जा करके छोटी साइकिल हो या कुछ गिफ्ट जा करके दे देते हैं। बहुत नेक काम करते रहते हैं। पायल जी, गेम की शुरुआत करते हैं आज। एक बार फिर हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। नियम तो आपको पता ही है, लेकिन हमारे जो एक्सपर्ट हैं आज के, शौर्य चक्र से सम्मानित रिटायर्ड कर्नल वेम्बू शंकर जी। और कर्नल साहब जब भी आप उनकी सुविधा चाहेंगे तो वो यहाँ आकर के आपके सहायक के रूप में होता है। ये आ गए हैं कर्नल साहब, एक बार फिर तालियों के साथ आपका स्वागत। कर्नल शंकर, पायल जी तैयार हो जाइए। तो इसी के साथ शुरू करते हैं देवी और सज्जनों, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पायल जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। पायल जी, ये रहा। फैशन जगत में अनारकली और पटियाला, इनमें से किसके प्रकार हैं? ऑलराइट, इन द वर्ल्ड ऑफ फैशन, अनारकली एंड पटियाला आर वैरायटीज ऑफ विच ऑफ दीज? फैशन में A शूज, B ज्वेलरी, C हेयर स्टाइल्स, D अपैरल। सर प्लीज लॉक D अपैरल। जूते, गहने, हेयर स्टाइल, परिधान, आप कह रहे हैं D अपैरल। D अपैरल, ओके, परिधान। ताला लगाया जाए D पे। कंप्यूटर जी, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, बधाई। अनारकली एक तरह का कुर्ता और पटियाला एक तरह की सलवार होती है। कभी पहना है आपने ये अनार? पहनती हैं आप? ओके, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1000 रुपए जीत लिया आपने, अब आपको जीतने हैं 2000 रुपए। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। अनिल कपूर और उनकी बेटी सोनम की किस फिल्म का शीर्षक कुमार सानू के एक गीत की शुरुआती पंक्ति भी है? द टाइटल ऑफ which film featuring Anil Kapoor and his daughter Sonam is also the opening line of a song by Kumar Sanu? A. कुछ न कहो। B. एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। C. रूठ न जाना। D. प्यार हुआ चुपके से। सर प्लीज लॉक B, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। श्योर है? यस सर। ताला लगा दे। यस। B पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, सही जवाब दिया है आपने। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, कुमार सानू द्वारा गाया गया ये गीत, जो अनिल कपूर और मनीषा कोइराला अभिनीत फिल्म 1942 लव स्टोरी का हिस्सा था। 2019 में इसी नाम की एक फिल्म में अनिल कपूर और उनकी बेटी सोनम ने काम किया। इसमें राजकुमार राव भी थे। 1942 लव स्टोरी विनोद चोपड़ा ने इसका निर्देशन किया था। बहुत ही सुंदर फिल्म थी। ओके, दो ही प्रश्न खेल पाए हम आपके साथ। ओके, तो पायल जी, हूटर बज चुका है। आज का खेल यहीं समाप्त करना पड़ेगा। आपसे मिल करके, आपकी बातें सुन करके हमें बहुत अच्छा लगा। कल फिर अवसर मिलेगा आपके साथ और बहुत सी बातें करने का। तो इसी के साथ आज इस खेल को हम समाप्त करते हैं। जाने से पहले हमारे जो कर्नल साहब से, इनसे हम विदाई ले लेते हैं। तो कर्नल वेम्बू शंकर जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तालियों के साथ एक बार फिर इनका अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। तो देवी और सज्जनों, आज हमने शुरुआत में देखिए एक माँ और उनसे जुड़े जज्बातों की चर्चा की थी। ये सच है कि मानवीय संवेदनाओं का स्थान कोई भी तकनीकी नहीं ले सकती है। हम भले ही दूर चले जाएं, लेकिन माँ हमेशा हमारे पास ही रहती। इस बात का सही बयान मिलता है
निदा फाजली साहब के एक शेर में। वो शेर ऐसा है कि मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। है सुंदर शेर है। तो रिश्तों में ये एक और खूबसूरत रिश्ता, देखिए भाई बहन का रिश्ता होता है, और उस रिश्ते का त्योहार भाई दूज आज मनाया जा रहा है। हम सब की ओर से भाई दूज की अनेक अनेक शुभकामनाएं। और उसने इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, और मुलाकात होगी पायल जी के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।